हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक। मनी प्लान के इस वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक आईपीओ जो कि कल लिस्ट होने वाला है। एंड चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ड्रीम फोक्स नाम है इस आईपीओ का, और जिसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो बेसिकली जैसा आप में से काफी सारे लोगों ने इस आईपीओ को अप्लाई भी किया होगा, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और मेरे हिसाब से मैं 3 या 4 पॉइंट आपके साथ में कवर करना चाहूंगा इस वीडियो में। सबसे पहला बात की इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं। ये जो आईपीओ या ये जो कंपनी है ये बेसिकली बिलोंग करती है टूरिज्म सेक्टर से। टूरिज्म इंडस्ट्री ये इसका मेन कोर पार्ट हम लोग कह सकते हैं, एंड मेन कोर एक्टिविटी इस सेक्टर से ओवरऑल ये कंपनी कैरी आउट कर रही है। अभी अगर हम लोग सेक्टर के हिसाब से बात करेंगे तो कोविड जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद में वर्स्ट अगर इम्पैक्ट किसी सेक्टर पे आया रहेगा तो वो बेसिकली टूरिज्म सेक्टर पे आया था। और रिकवरी की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे लास्ट में जो रिकवरी स्टार्ट हुई है वो टूरिज्म सेक्टर में स्टार्ट हुई है। क्योंकि ऑब्वियसली ये अगर एक हिसाब से देखा जाए तो कोविड के ड्यूरेशन में ये कोई जरूरत की चीज उस समय नहीं मानी जाती थी, क्योंकि उस समय हेल्थ एंड बाकी इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन अभी जैसे कोविड का डर खत्म हो गया और ओवरऑल बाकी सारे सेक्टर्स भी यहाँ कोविड के जो प्री कोविड लेवल्स है उससे बाहर निकल के काफी आगे आ चुके हैं। तो अगर हम लोग टूरिज्म सेक्टर की बात करेंगे तो रिसेंटली एक जो डाटा प्रेजेंट किया गया था, इंटरनेशनल जो ट्रैवल्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक डाटा प्रेजेंट किया गया था, और उनके हिसाब से 100% ग्रोथ देखा गया है ओवरऑल ट्रैवल सेक्टर में कंपेयर टू, अगर हम लोग बात करेंगे 2022-2023 के हिसाब से, तो वो एक अच्छी बात है टूरिज्म सेक्टर के लिए। और ये कंपनी का जो मेजर इनकम है ये टूरिज्म सेक्टर से ही आता है, तो वो एक की पॉइंट है इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल ग्लोबल पैसेंजर्स का जो फिगर जो इंटरनेशनल टूरिज्म एसोसिएशन है उन्होंने जो पब्लिश किया है डाटा, उनके हिसाब से देखेंगे या इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्लोबल पैसेंजर्स का जो कैटेगरी है ये है ग्रोथ है वो दिखा रहा है यहाँ पर चार्ट में। अभी उसके पीछे जो रीजंस है वो अलग अलग हो सकते हैं, वो पॉलिसी की वजह से हो सकते हैं या ओवरऑल पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के हिसाब से पर्सनल डिमांड की वजह से हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्शन वाइज ये काफी अच्छा ट्रेंड दिखा रहा है। ये पूरा 2036 का प्रोजेक्शन आपके सामने है, यानी आने वाले 10-12 साल का हम लोग प्रोजेक्शन यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये इंडस्ट्री बेसिकली जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए काफी अच्छा पॉजिटिव हो सकता है। जैसा मैंने पॉलिसी की बात की थी, तो अगर गवर्नमेंट का ओवरऑल जो भी पॉलिसीज है वो काफी हद तक मैटर करता है, काफी हद तक हेल्पफुल होता है टूरिज्म सेक्टर को, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं या बना रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं उसके चलते ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर को काफी एडवांटेज मिल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स इंडिया में जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जो डाटा है ये हालांकि ओल्ड पुराना डाटा है, पुराने डेट का डाटा है, लेकिन फिर भी आप ट्रेंड देख सकते हैं ओवरऑल पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से क्या फिगर्स थे, एंड अभी जो ग्रोथ हो रही है पैसेंजर्स के हिसाब से या ग्लोबल टूरिज्म के हिसाब से वो कितनी हो रही है वो आप यहाँ पर इस फिगर से देख सकते हैं। तो वो एक अच्छा बात है टूरिज्म सेक्टर के लिए। अगर हम लोग अभी किसी भी देश के लिए मैटर करता है जीडीपी, जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। और अगर वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे, रिसेंटली आपने भी पढ़ा रहेगा कि इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज में वर्ल्ड के आ चुका है। और ओवरऑल ग्रोथ प्रोजेक्शन वाइज या जीडीपी वाइज भी अगर आप देखोगे तो इवन कोविड के हिसाब से भी आप देखो एंड कोविड के बाद भी देखो तो अप्रोक्सीमेटली 8% का ग्रोथ रेट ये काफी कंसिस्टेंट रहा है 2015 से लेके ऑलमोस्ट 2022। अगर हम लोग 7 साल का प्रोजेक्शन देखें तो 7 साल के पीरियड में मैक्सिमम ओवरऑल एवरेज जो है वो 7.5 से 8% के आसपास में जीडीपी का रहा है। तो अगर जीडीपी अच्छा रहा या जीडीपी और बढ़ता गया तो जाहिर बात है लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, एंड पैसा ज्यादा आएगा तो मतलब लोग ज्यादा स्पेंड करना चाहेंगे, ज्यादा घूमेंगे, तो उसका बेनिफिट टूरिज्म सेक्टर को मिल सकता है। और ये कंपनी टूरिज्म सेक्टर में है तो जाहिर बात है इसका बेनिफिट कंपनी को आ सकता है।
फॉरेन टूरिस्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ये अगेन एक जो डाटा मेरे सामने मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मुझे ऑनलाइन इंटरनेट से मिला था। तो इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स एंड फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड जो है ये अपवर्ड चल रहा है। अगर फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग्स की बात करेंगे तो पिछले 5-6 सालों में ये काफी अच्छा ओवरऑल ग्रोथ दिखा रहा है। एंड इवन फॉरेन टूरिस्ट की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये 7% से लेके अप्रोक्सीमेटली 10.5% के आसपास में ग्रोथ दिखा रहा है। तो वो भी एक अच्छा फिगर आपके सामने है इस सेक्टर के लिए। अभी हमने ये बात किया टूरिज्म सेक्टर की ओवरऑल बात की। अभी हम लोग बात करते हैं इस कंपनी की, ड्रीम फोक्स। ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है, तो इस कंपनी का ओवरऑल ये कंपनी इस सेक्टर में कहाँ पे स्टैंड करती है वो हम लोग देखेंगे। तो कंपनी जो है बेसिकली इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। एंड इनका मेन काम है जो भी इंडिया में जो उनके एलोकेटेड एयरपोर्ट्स है उनका ओवरऑल मेंटेनेंस, उसका ऑपरेशंस कैरी आउट करना। इनके पास में जो टेक्नोलॉजीज है वो एयरपोर्ट्स को प्रॉपर्ली ऑपरेशन कैरी आउट करने के लिए वो सपोर्ट करती है। एंड इस तरह से ड्रीम फोर्स ओवरऑल इनका काम चलाता है। ओवरऑल सिटीज के हिसाब से प्रेजेंस काफी अच्छा है। 536 सिटीज में इनका प्रेजेंस है और ऑलमोस्ट 121 कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया इनका ओवरऑल प्रेजेंस है, जो कि एक डिसेंट साइज प्रेजेंस हम लोग इसको कह सकते हैं। इनका अगर ओवरऑल एडवांटेज की हम लोग बात करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि ये एग्रीगेटर बेस्ड मॉडल है। एंड जिसकी वजह से एक तरह से हम लोग इसको फिनटेक कंपनी बोल सकते हैं। एंड इसकी कारण इसका ओवरऑल एसेट बेस जो है बहुत बड़ा नहीं है, एसेट लाइट मॉडल है। और इसके चलते इनको एसेट के रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत लिमिटेड है। एंड वर्किंग कॉस्ट या ओवरहेड कॉस्ट ये बहुत लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड है। साथ में इनका जो रेवेन्यू मॉडल है ये ओवरऑल मिक्स टाइप मॉडल हम लोग कह सकते हैं। तो जिसमें ये ओवरऑल जैसे मैंने बात किया था कि एयरलाइंस के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेनेंस करने का ये बेसिकली मेन अर्निंग सोर्स इनका है। उसके साथ में ये पेमेंट सॉल्यूशंस, टिकटिंग एंड बुकिंग्स और बाकी चीजों के लिए जो भी फैसिलिटेट करते हैं कस्टमर्स को, तो वहां से भी उनको एक ठीक ठाक रेवेन्यू मिलता है। तो इस तरह से इनका ओवरऑल एसेट लाइट मॉडल होने के बावजूद इनका जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर ये मिक्स फॉर्मेट में है और ये इनको ज्यादा एडवांटेज दे रहा है। साथ में इस तरह की जो इंडिया में कंपनी जो बहुत लिमिटेड है, हम कह सकता है कि ये लीडर है एंड उसका बेनिफिट भी इनको मिलेगा। ताकि जो फर्स्ट हमेशा कोई भी सेक्टर में कोई फर्स्ट अगर कोई इनिशिएट लेता है या कोई भी कंपनी फर्स्ट उस कैटेगरी में आती है आईपीओ के हिसाब से, तो उसका बेनिफिट हमेशा उसको मिलता है। एंड वही बेनिफिट शायद ड्रीम फोक्स को मिल सकता है। तो अगर जीडीपी इंडिया का हमारा बढ़ता है 8% आज है, कल अगर ये डबल डिजिट में जाता है 10% होता है, 12% होता है, तो इसका मतलब कि लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा एंड लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे। तो जाहिर बात है ओवरऑल टूरिज्म सेक्टर में मनी सर्कुलेशन ज्यादा होगा एंड इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट इस कंपनी को होगा। क्यों इस तरह की कंपनी को सेल्स ज्यादा मिलेगा एंड ज्यादा सेल्स शायद इनको ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है। तो ये दो की फैक्टर्स, जैसा हमने पहले बात किया था इंडस्ट्री का, दूसरा हमने कंपनी का एक बेसिक हमने प्रोफाइल चेक किया। अभी आईपीओ के हिसाब से हम लोग पर्टिकुलर बात करते हैं। ये आईपीओ का ये जो भी आईपीओ आया था 308 से 326 के रेंज में आया था एंड ओवरऑल सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट 56 टाइम्स हुआ था। अब तक के जितने भी आईपीओ आए हैं 2022 में अप्रोक्सीमेटली 20-22 आईपीओ अब तक आ चुके हैं एंड ये उसमें से एक था। रिसेंट अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन मार्केट प्रीमियम की तो लगभग 100+ के आसपास में इसका प्रीमियम सुनने में आ रहा है। एंड अगर हम लोग उसको ओवरऑल देखें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस ये आईपीओ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पास्ट जो भी आईपीओ अभी 2022 में आए जनवरी से लेके जो मैं बात कर रहा था ऑलमोस्ट 24 आईपीओ में से हार्डली 2-5 आईपीओ ऐसे थे जिनका लिस्टिंग के दिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन मैक्सिमम आईपीओ ने पॉजिटिव परफॉर्मेंस दिया है। उसमें से कुछ आईपीओ ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ, तो इसमें जैसा वेरांडा लर्निंग सॉल्यूशन जो है ये
इसका अगर हम लोग इशू प्राइस एंड ओवरऑल करंट प्राइस या ओवरऑल लिस्टिंग गेन भी देखे तो काफी अच्छा लिस्टिंग इन्होंने दिया है ओवरऑल। तो रुचि सोया में तो आप देख सकते हैं, उमा एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छा दिया, अडानी विलमार में लिस्टिंग गेन 15% दिया है। एंड टिल डेट अगर हम लोग बात करेंगे, जिस दिन मैंने इस स्क्रीनशॉट का लिया उस दिन के हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली अडानी विलमार एंड वेरांडा ने 100+ का ओवरऑल प्रॉफिट दिया। तो ये सब देखते हुए शायद इसका ये ट्रेंड का फायदा ड्रीम फोक्स कंपनी को कल के दिन जो लिस्टिंग होने वाला उसमें शायद देखने को मिल सकता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल प्रोजेक्शन की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड जो आईपीओ फाइनल प्राइस है 328 का, उसको हम लोग एडप्ट करके देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 430+ का ओपनिंग शायद आ सकता है। ये मैं प्रोजेक्शन के हिसाब से दिखा रहा हूँ, नॉट ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम लोग एक जस्ट एक नॉर्मल प्रोजेक्शन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे केस में भी इसका रिटर्न काफी अच्छा हम लोग कह सकते हैं। अभी ये तो हमने बात की ओवरऑल पोटेंशियल एंड ओवरऑल इंडस्ट्री वाइज, लेकिन इसमें दिक्कत कहाँ पर आ सकती है वो भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग पिछले कुछ महीनों से बात करें, यूक्रेन रशिया का जो वॉर हुआ उसके बाद में पेट्रोल हाइक्स हुआ एंड उसके बाद में ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट काफी ज्यादा बढ़े, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये सीन चल रहा है। एंड इसके चलते रेट हाइक्स आरबीआई की एंड वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स की तरफ से काफी हद तक हुआ है, तो उसका इम्पैक्ट इस तरह की कंपनीज को शायद नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। साथ में ग्लोबल स्लो डाउन की भी चर्चा हमने देखी है, यूएस में या बाकी मेन जो ग्रोथ ड्राइविंग कंट्रीज है उसमें चाइना हो गया, तो वहां पर स्लो डाउन की जैसे बात चल रही है, बात अगर आती है तो इस तरह की कंपनीज को इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। साथ में कंपटीशन, एयरलाइन सेक्टर काफी कॉम्पिटिटिव सेक्टर है एंड आप जानते हैं पैसेंजर्स का जो रेट एंड रेंज जो भी है, प्राइस रेंज वो बहुत कॉम्पिटिटिव रखना पड़ता है ताकि वो मार्केट शेयर कैप्चर करे। साथ में नए नए एयरलाइंस रिसेंटली आई, जैसे आपने सुना रहेगा विस्तारा का लॉन्च हुआ, उसके बाद में एक्सआईएस भी आई, तो कंपटीशन भी काफी टफ है इस ओवरऑल कैटेगरीज में एंड इसका इम्पैक्ट कुछ हद तक इस तरह की कंपनीज को आ सकता है अगर इनके जैसे मॉडल लेके कोई और कंपनी मार्केट में आती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट मार्केट ट्रेंड, अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो पिछले ओवरऑल जो डाटा आपके सामने देखा जा रहा है, अब तक का ओवरऑल ट्रेंड एफआईएस का बाइंग के हिसाब से था एंड रिसेंट इसमें सितंबर में ये थोड़ा नेगेटिव हो गया है, तो हमको वो देखना पड़ेगा ये ट्रेंड कितना लास्ट करता है नहीं करता है, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट और उसके ऊपर इस आईपीओ का ओवरऑल एप्रिसिएशन या लिस्टिंग गेन्स हो सकता है। एंड आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना पड़ेगा और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए आपको इसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि वेदर आपको इसमें लिस्टिंग गेन लेना है या नहीं लेना है, इसको होल्ड करना है, जो भी है। तो ये वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियोस हम लोग पोस्ट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि इसका इंटीमेशन आपको आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।